हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ESP जयपुर एग्री सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और मैं पुष्पेंद्र चौधरी फिर से नए वीडियो के साथ। आज की जो हमारी क्लास है सस्य विज्ञान की क्लास नंबर 8 है, जिसमें मैं बात करूंगा सरसों के बारे में। तिलहनी फसलें चल रही थी हमारी। तिलहनी फसलों में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सरसों। सरसों मतलब मस्टर्ड। आज का हमारा टॉपिक ये है और इस पर हम पूरी चर्चाएं करेंगे। उससे पहले सबसे पहले आप क्या करें, ये वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में देखना ESP जयपुर ऐप जो हमारी है उसकी लिंक मैंने दी हुई है। ESP जयपुर की ऐप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। वहां से सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट पेपर दें। और यदि आपको नोट्स परचेज करने तो मात्र 1300 रुपये में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ZICR BHU UP टेटेड सभी के नोट्स आपको मात्र 1300 रुपये और टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आप जो है ऐप को डाउनलोड करें, उसके फीचर देखें, फिर ये वीडियो देखें। चलिए देखो, जो सरसों है, सरसों की कई स्पीसीज होती हैं, कई जाति होती है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक ही है, एक ही आपके सिलेबस में है मस्टर्ड, वो है भारतीय सरसों। कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? भारतीय सरसों, यही आपके सिलेबस में है। इंग्लिश में कहते हैं इंडियन मस्टर्ड, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? वानस्पतिना ब्रेसिका जुनसिया। क्या होता है? ब्रेसिका जुनसिया। ठीक है, वानस्पतिक नाम होता है। कुल की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल क्या होता है? कुल होता है ब्रेसिकेसी। क्या होता है? ब्रेसिकेसी। और देखो, ब्रेसिकेसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? क्रूसीफेरी। क्या होता है? क्रूसीफेरी। तो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, क्रूसीफेरी भी आ सकता है या ब्रेसिकेसी आ सकता है। ध्यान रखना, कुल क्या है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। अच्छे से लिख देता हूँ, क्रूसीफेरी होता है। इसके अलावा उत्पत्ति स्थान इसका देखो, वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं इसके लिए। तो इसमें जो है कुछ वैज्ञानिक इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया मानते हैं। ठीक है, कुछ जो है भारत मानते हैं, सरसों की बात कर रहा हूँ, है ना, भारत, और कुछ चाइना मानते हैं। तो डिफरेंट मत है, तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं आता है इसके उत्पत्ति स्थान, क्योंकि 3-4 उत्पत्ति स्थान में वेरियस होता है, बच्चा कंफ्यूजन होता है, इसलिए नहीं पूछा जाएगा। चलिए, ये तो ही बेसिक सी बात। अब जो है इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। देखो, टू द पॉइंट बात करूंगा, रामायण की हम बात नहीं करेंगे, केवल और केवल जो है टू द पॉइंट बात करेंगे। ओके, बढ़िया दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, सबसे पहले जो है एक चीज का ध्यान रखें, इसमें लिखें आप सरसों रबी मौसम में उगाई जाने वाली भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। नोट डाउन कर साथ में। तो रबी मौसम की पूछी गई है ये, क्योंकि ये रबी में, और जबकि खरीफ यदि ओवरऑल आपसे पूछे तिलहनी, मुख्य तिलहनी फसल क्या? मूंगफली आपको बताना है, क्योंकि मूंगफली जो है खरीफ में बोई जाती है ना। खरीफ की भी देके पूछे तब मूंगफली, यदि रबी मौसम की पर्टिकुलर देके पूछे तब आपको सरसों का ध्यान रखना है। ठीक है, सरसों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी खेती की बात करें, खेती जो है इसका उत्पादन जो है सर्वाधिक कहाँ पर? सर्वाधिक राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में इसकी खेती, राजस्थान में सर्वाधिक जो है इसका उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान में भी अलवर भरतपुर वाला जो जिला है, अलवर भरतपुर जिले हैं, इनमें सर्वाधिक जो है इसकी खेती की जाती है। ध्यान रखना, अभी जो है एट प्रेजेंट में अलवर में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है सरसों का। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में जानकारी। देखो, 3 चीजें हैं। एक है तीखापन, जब आप देखो तेल, इसमें एक तीखापन सा होता है ना। वो तीखापन किसके कारण होता है? वो होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। तीखापन सरसों में के तेल में या सरसों में तीखापन किसके कारण होता है? ध्यान रखना, आइसोथायोसाइनेट। इंग्लिश में कहते हैं पंजेंसी।
किसके कारण होती है? आइसोथायोसाइनेट। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें जो सरसों में जो विषैला पदार्थ होता है, देखो विषैला पदार्थ क्या होता है? इरूसिक, विषैला पदार्थ होता है इरूसिक अम्ल। ध्यान रखना, विषैला पदार्थ क्या है? इरूसिक अम्ल, और तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है पंजेंसी। एक और चीज होती है, इसकी एक समस्या होती है, इसकी जो खली होती है ना सरसों की खली में, है ना, सरसों की खली में इसकी जो है समस्या सबसे ज्यादा होती है, किसकी होती है? ग्लूकोसाइनोलेट की, है ना, ध्यान रखना। यहां मैं लिख देता हूं खली में ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा अधिक होने के कारण खली का उपयोग पशुओं के लिए नहीं किया जाता। ध्यान रखना, देखो तीनों शब्द ऐसे लगेंगे आपको सिमिलर है। आपसे कोई पूछ ले कि तीखापन किसके कारण है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। विषैला पदार्थ क्या होता है? इरूसिक अम्ल। और खली में जो है किसकी मात्रा के कारण इसको नहीं खा सकते या पशुओं को नहीं खिलाया जाता? तो ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा यदि अधिक मात्रा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी मात्रा को तय किया है, गवर्नमेंट ने इसकी मात्रा किसकी? ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा 0.5% जो है निर्धारित की गई है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, निर्धारित की गई कि खली में ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा या तेल में ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा, खली में पूछे या तेल में पूछे, ग्लूकोसाइनोलेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5%। इसका ध्यान रखना। तो आप एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट लें और नोट डाउन करें। एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी। और देखते हैं इसके बारे में, सरसों के बारे में और क्या क्या है। हो गया, चलिए सरसों पढ़ रहे हैं हम, सरसों के बारे में और देखते हैं, बेसिक जानकारी की बात करते हैं। ठीक है, ब्रेस्का जंसिया, इंडियन मस्टर्ड, कुल ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम होता है क्रूसीफेरी। इसमें जो है विषैलापन वाला जो तत्व होता है इरूसिक अम्ल होता है। और खली में जो है किसकी मात्रा ज्यादा होती है? क्या पढ़ रहे हैं हम? सरसों। ठीक है, सरसों की बात कर रहे हैं हम। चलो सरसों और देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले इसका जो है पूछा जाता है बेसिक कि इसका जो फल होता है वो क्या कहलाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्लीपो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। इसका जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, वो किस टाइप का होता है? स्लीपुआ होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्या होता है? स्लीपुआ होता है। और इसकी जो है स्टूडेंट जो है बेसिक जानकारी की हम बात करें तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं आप कि एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो है एक इसमें जो है खरपतवार होता है। क्या होता है? खरपतवार, है ना। देखो उसका नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना, ऐसा लिख सकते हैं। सरसों, ऐसे नोट करें, सरसों के बीजों के साथ, है ना, या सरसों की जो फसल रहती है उसके साथ किसके बीज? सत्यानाशी। सरसों बीजों के साथ सत्यानाशी के बीज मिलने से तथा इस के तेल का यूज करने से घेंगा रोग हो जाता है। देखो एक जो है वीड होती है सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, इसका वैज्ञानिक नाम होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसके यदि बीज सरसों के बीजों के साथ मिल जाते हैं और इस तेल का बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? गोइट्रे, है ना। ये मनुष्य में बीमारी हो जाती है गोइट्रे, घेंगा, या जो है गला सूज जाता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और देखते हैं और क्या है? सर्वाधिक खेती। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन सुने ध्यान से। आपसे पूछ ले भारत की मुख्य तिलहनी फसल, सुनना ध्यान से। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
भारत की मुख्य तिलहनी फसल, तिलहनी फसल भारत की आपसे पूछ ले मुख्य तिलहनी फसल, तब आपको आंसर क्या देना है? मूंगफली। क्या देना है? मूंगफली। भारत की आपसे कोई मुख्य तिलहनी फसल पूछे, यदि आपसे कोई राजस्थान की पूछ ले, राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल, तब आपको क्या आंसर देना है? सरसों। ध्यान रखना दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ये आप जल्दी से नोट डाउन करें, फिर जो है किस्मों की बात करेंगे, इसकी किस्मों की बात करेंगे। ओके, मैं ये मिटा देता हूं जल्दी से। चलिए ठीक है, हमारा टॉपिक है, चलिए हेडिंग डालो किसमें, जल्दी से आप हेडिंग डालें किसमें। जल्दी आप लिखें, पूसा जय किसान, है ना? क्या है? पूसा जय किसान, वेरी इंपॉर्टेंट। पूसा जय किसान, इसको हम क्या बोलते हैं? बायो 902। और इसके बारे में कहा गया है जैव प्रौद्योगिकी, पूसा जय किसान, पूसा जय किसान बायो 902, यह है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित वैरायटी है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सरसों की कौन सी किस्म है जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो है विकसित की गई है? पूसा जय किसान। ये भी पूछा गया है पूसा जय किसान का जो है अन्य नाम क्या है? बायो 902। और किस्मों की बात करते हैं स्टूडेंट, लक्ष्मी है, पूसा गोल्ड है, लक्ष्मी है, पूसा गोल्ड है, ठीक है, और पूसा कल्याणी है। नोट कर रहे साथ के साथ, पूसा गोल्ड है, पूसा कल्याणी है, लक्ष्मी है, और क्या है स्टूडेंट? वर्मा। वेरी, देखो डायरेक्ट मैं कॉमन लिख रहा हूँ, स्पीसीज वाइज नहीं लिख रहा हूँ, है ना? स्पीसीज वाइज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में यदि 12th लेवल पर हाई लेवल नहीं आता है, 12th पर बेसिक आता है, आपसे यदि पूछा जाएगा तो डायरेक्ट वैरायटी पूछी जाएगी, तो आप लिखें वरुणा, वरुणा। और इसका जो है नाम दूसरा होता है T59। इसके बाद क्रांति, क्रांति, क्रांति के बाद रजत, क्या है? रजत। फिर उसके बाद आप लिखें रजत के बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। फिर लिखें जगन्नाथ, और लिखें अरावली। ये सब पूछी नहीं है भाई वैरायटी, अरावली, है ना? और क्या है? स्वर्ण ज्योति, स्वर्ण ज्योति। ये सभी वैरायटी जो है पूछी गई हैं। ध्यान रखना, पूसा जय किसान, लक्ष्मी, पूसा गोल्ड, पूसा कल्याणी, वरुणा, क्रांति, रजत, आशीर्वाद, जगन्नाथ, अरावली, स्वर्ण ज्योति। ठीक है, ये वैरायटी जो है आपको जल्दी से आप इनको नोट डाउन करें। फिर मैं इसकी जो फर्स्ट जो वैरायटी है जो संकर हाइब्रिड है उसकी बात करूंगा, जल्दी से देख लिया। चलिए इसकी प्रथम संकर हाइब्रिड की भी बात कर लेता हूं, NRC HV 506, NRC HV 506, यह 2009 में कब विकसित की गई थी? 2009 में इसको विकसित किया गया। कहां से? सरसों अनुसंधान, सरसों अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन मस्टर्ड रिसर्च, है ना, निदेशालय। और ये कहां पर है स्टूडेंट? ये है सेवर भरतपुर में। ये भी क्वेश्चन आया है, सरसों अनुसंधान निदेशालय ये कहां पर है? सेवर भरतपुर में। इसने 2009 में फर्स्ट प्रथम संकर हाइब्रिड जो है निकाली थी, किसकी? मस्टर्ड की प्रथम संकर, है ना। इसके बाद और भी निकाली थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है NRC HV 506 जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित। ये वैरायटी जो है आपकी यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। जल्दी से आप इन वैरायटीज को लिखें, जल्दी।
हो गया प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है, इसमें एक बार और देख लेते हैं। इसमें बीज दर, हाँ बीज दर तो भूल ही गए हम, बीज दर तो देख ही लेते हैं, बीज दर तो भूल रहे थे विद्यार्थियों। चलिए बीज दर में कुछ नहीं है, बीज दर लिखें आप, हेडिंग डालें बीज दर। सरसों की बीज दर जो होती है वो 5 kg प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। इसके अलावा जो दूरी रखी जाती है, रोपण दूरी, वो 45 × 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। 45 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर ये रखी जाती है दूरी। और बीज दर क्या है, 5 kg प्रति हेक्टेयर। यदि और बीज उपचार, इसमें एक खास बात कि बीज उपचार के लिए हम एप्रोन का यूज करते हैं। बीज उपचार के लिए जो कवकनाशी है, एप्रोन और रेडोमिल, इनका भी यूज किया जाता है बीज उपचार में। ध्यान रखना, बीज उपचार रेडोमिल और इससे जो है एप्रोन से इसका बीज उपचार किया जाता है। अगला जो है बीज, आपका जो है बीज दर ऑर्डरिंग। इसके बाद सिंचाई की क्रांतिक अवस्था जनरली नहीं पूछी जाती है, फूल आने के समय, पौध बनते समय, ये सभी क्रांतिक अवस्थाएं होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और इसके बाद क्या आता है आपके क्लाइमेट, वो ऑलरेडी क्लाइमेट से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर हाँ खरपतवार, खरपतवार से जो है क्वेश्चन आता है, इसके खरपतवार से क्वेश्चन आता है। तो ऐसा लिखें आप, खरपतवार नियंत्रण, हेडिंग डालें खरपतवार नियंत्रण। अब देखो इसमें दो मुख्य खरपतवार होती हैं, एक तो होती है सत्यनाशी, और दूसरी क्या होती है, ओरोवेंडी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरोवेंडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ओरोवेंडी किसका मुख्य खरपतवार है या परजीवी खरपतवार है, किसका है, सरसों का है। और ये कैसा होता है, ओरोवेंडी, इसकी ट्रिक है CLOS, इसका मतलब पूर्ण जड़ परजीवी। मैं जब खरपतवार पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको बताऊंगा इस ट्रिक के बारे में, है ना। क्लोज, ट्रस्पुड्रा, लोरेंथस, ओरोवेंडी, स्ट्राइडा, ये 4 जो है परजीवी खरपतवार होते हैं। पूर्ण परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, ऐसे होते हैं। तो ओरोवेंडी कैसा है, पूर्ण जड़ परजीवी होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके नियंत्रण हेतु कुछ नहीं है, इसके नियंत्रण हेतु आप जो है इन पौधों को उखाड़ दें और सस्य क्रियाओं में परिवर्तन करें तो बेस्ट होता है इसके लिए, नियंत्रण के लिए। बस क्वेश्चन यहाँ से आता है ओरोवेंडी के बारे में, तो मैं मिटा दूं प्यारे विद्यार्थियों इसको। चलिए ठीक है, और देखते हैं अब इसके जो है मैक्सिमम जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो मैंने बता दिया आपको मैक्सिमम। फिर भी इसकी डिजीज है, डिजीज के बाद मेरे रोगों के बारे में और देख लेते हैं। रोग सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया है, वो है सफेद रौली। इसका जो रोग होता है सफेद रौली, क्या होता है, सफेद रौली, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट रस्ट। और ये किस, देखो ये भी पूछा है सफेद रोली किसका जो है रोग है मुख्य, तो किसका है, सरसों का है। दूसरा इसका पूछा है कि इसका वो क्या है रोग कारक, एल्बुगो कैंडिडा, यह जो कवक है इसके द्वारा जो है ये सफेद रोली होता है, इसके दौरान सफेद सा पाउडर जम जाता है, एल्बुगो कैंडिडा। तो आप लिखें एल्बुगो कैंडिडा। फिर इसके बाद जो है इसमें बीज उपचार जो है वही एप्रोन और रेडोविल बीज उपचार कर दो। किस किस से कर दो, एप्रोन और रेडोविल, इससे बीज उपचार कर दो, तो ये काफी हद तक जो है इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद इसमें एक और रोग होता है छाछा, ये मैं हर उसमें बता चुका हूँ। पाउडरी मिल्डू रोग होता है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। छाछा को कहते हैं इंग्लिश में पाउडरी मिल्डू, और पाउडरी मिल्डू में क्या होता है, पाउडर से जम जाता है, और इसके निदान इसके कंट्रोल के लिए कैराथेन और डेनोकैप का यूज किया जाता है। सॉरी, कैराथेन का ही दूसरा नाम क्या होता है, डेनोकैप। इसके बाद गंधक का चूर्ण यूज किया जाता है छाछा रोग में। इसके अलावा जो है इसका एक और रोग होता है ब्लाइट। क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन मेनली सफेद रोली से आता है ना, ब्लाइट, है ना। और दूसरा इसके बाद इसमें कीट की बात करें, कीट ये डिटेल में मैं बताऊंगा आपको,
पूरा डिटेल में समझाऊंगा इनको रोगों के बारे में। बस ये तो क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आरा मट्ठी, इसका जो मुख्य कीट होता है वो कौन सा है? आरा मट्ठी, ठीक है। और पेंटेड बर्ड, बस ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस थोड़ा बहुत जो है, बाकी और कुछ इसमें बचा नहीं है स्टूडेंट, आपका कंप्लीट जो है लगभग हो गया है। हाँ, एक और चीज, यदि इसमें एक कीट और आता है ना, चेपा, चेपा जो है कहते हैं लोग, आपने देखा होगा चेपा, चेपा भी आता है। यदि आप देर से बुवाई कर रहे हो, यदि आप देरी से बुवाई कर रहे हो, तब कौन सा रोग आता है? चेपा रोग आता है। ये कंप्लीट आपका जो है प्यारे विद्यार्थियों, आपका लगभग क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। और एक और चीज, इस चेपा को ही मुख्य रोग कहा गया है। जो चेपा है ना, लिपाविस एरिसिनी। देखो एक चीज यहाँ फिर मैं भूल गया, इसको मैं बता देता हूँ। जो चेपा है इसी को मुख्य कीट कहा गया है। मुख्य कीट किसको कहा गया है? चेपा रोग, है ना। अब जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है, आरा मक्खी किसका कीट है? ऐसे भी क्वेश्चन आया, आरा मक्खी किसका मुख्य कीट है, ऐसे भी क्वेश्चन आया है ना। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, बाकी इसका जो है चेपा होता है मुख्य कीट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सरसों कंप्लीट होता है। और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और मैं बता चुका हूँ हमारे ESP ऐप के बारे में, आप ऐप को डाउनलोड करें, उस पर सब कुछ आपको टेस्ट पेपर फ्री में मिलेंगे, आप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।